हम रोज़ अपने घरों को साफ करते हैं, मगर क्या हमने कभी अपने रिश्तों की सफाई की है? क्योंकि ये सच वो सच है, क्योंकि इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन गया है। गंदे कमरे से ज़्यादा खतरनाक गंदे दिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत बताऊंगी कि जो आपके दिल को छू जाएगी। रिश्ते, ये लफ्ज़ छोटा ज़रूर है, रिश्तों का ये लफ्ज़ जो है ना, ये छोटा ज़रूर है, मगर इसका वज़न ज़िंदगी से भी बड़ा होता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि रिश्ते खुद ब खुद चलते रहते हैं, मगर हकीकत तो असल में ये होती है कि रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। अगर इन्हें वक्त, तवज्जो और मोहब्बत ना दी जाए ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता मुरझा जाता है। कभी गौर किया है, हम अजनबियों के साथ तो बहुत नर्म तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, मगर जब हम अपनों से बात करते हैं ना, तो उस वक्त लहजा बदल जाता है। क्यों? कभी इस बात पे आपने गौर किया है कि हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, हम अक्सर बाहर वालों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं और उनसे नम दिल से, नर्म ज़बान से बात कर रहे होते हैं, जबकि घर में हम चीख चिल्ला रहे होते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारे अपने हैं, ये कि हैं ही नहीं जाएंगे, मगर यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। रिश्ते चीख कर नहीं टूटते, वो खामोशी से बिगड़ जाते हैं, और जब तक एहसास होता है ना, तो वो अक्सर बहुत दूर चले जाते हो और रिश्तों में बहुत देर हो चुकी होती है। ज़िंदगी में अगर आपको सुकून चाहिए, तो रिश्तों को अना पर कुर्बान ना करें, क्योंकि अना जीत जाती है और इंसान हार जाता है। हमेशा हुआ है और हमेशा होता रहेगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा बदलेंगे, तो ये आदत और ये चीज़ ख़त्म हो सकती है कि अना हारने में बदल सकती है। और अपने अना को रिश्तों के आगे हार ना सिखाएं। कभी कभी माफ़ करना, खामोश रहना और नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं होती है, ये अपने आप को समझाएं, बल्कि यही असल ताकत होती है कि जब आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं, अपनी अना को हरा देते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। आप एक, अगर वालिद हैं तो अच्छे वालिद बन जाते हैं, अगर माँ हैं तो एक अच्छी माँ कहलाती हैं। बहुत सारे रिश्तों के आगे हमें अपनी अना को झुकाना पड़ता है, नहीं तो इस दौर में, चलते दौर में हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारे रिश्ते टूट जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। याद रखें, रिश्ते खून से नहीं होते, एहसास से जुड़े होते हैं। एहसास एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। जिन रिश्तों में एहसास होता है, वो रिश्ते कभी ख़राब नहीं हो सकते, और जहाँ एहसास ख़त्म हो जाए, वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। तो इसलिए अपने आप को बदलें, अपने रिश्तों के लिए, अपने अपनों के लिए अपनी अना को पीछे छोड़ें। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो साथ होकर भी साथ नहीं होते हैं, और कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में एहसास होता है, अना नहीं होती। अगर आपके पास आज भी कोई ऐसा रिश्ता है जो टूटने के करीब है, तो इसे बचा लें, क्योंकि ये रिश्ते कभी वापस नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, मगर सच्चे रिश्ते वापस नहीं मिल सकते हैं। वही आपकी पहचान होती है, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं, तो इन्हीं रिश्तों के सहारे हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे साथ वो है। अगर आप सोचें ना कि हमें एक दिन मरना भी है, तो हमें कंधा देने के लिए भी इन्हीं रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी को आज कंधा देंगे, अगर आप आज किसी के साथ मीठी ज़ुबान रखेंगे, अपनी अना को मार के उनके साथ चलेंगे, तो कल वो आपके साथ चलेंगे। हर रिश्ता मोहब्बत पे चलता है, हर रिश्ता एहसास के साथ चलता है। अगर आप में एहसास होगा, तो आप अपने रिश्तों में, अपने घर में बहुत अच्छे कहलाए जाएँगे। एहसास एक ऐसी चीज़ है कि जो आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी फ़ील होता है कि हमारे बाबा हमारा एहसास करते हैं या नहीं करते। मतलब कि बच्चे भी अगर समझते हैं, तो बड़े तो फिर बड़े हैं। तो अपने आप को बदलें, अपने रिश्तों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए। तो ज़िंदगी 2 दिन की है, कहते हैं ना कि जब बंदा पैदा होता है, तो उसके कान में अज़ान दी जाती है, और जब बंदा मरता है, तो उसके नमाज़ जनाज़ा पढ़ा जाता है। मतलब इसके दरमियान का जो गैप है, अज़ान और नमाज के दरमियान का जितना गैप है, हमारी ज़िंदगी इतनी ही है। तो हम ये दुनिया पे किन कामों के पीछे पड़ गए हैं, किन कामों में लग गए हैं। अपने आप को खुदा की तरफ ले आएँ, अपने आप को एहसास की तरफ ले आएँ, ताकि आपका होना ना होना बराबर ना समझा जाए। अगर आप ना हो, आपका एहसास हो घर में कि हमारा एक बंदा घर में से मिसिंग है। अगर आप अपनी अना के बलबूते पे जिएँगे, अना रखेंगे घरों में भी, रिश्तों में भी, तो आपका होना ना होना बराबर है। अगर आप नहीं होंगे, तो दूसरे ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। तो ऐसे ना बने कि आप घर में एक, मतलब कि वो चीज़ समझी जाएँ कि जो ना ही होती तो बेहतर होता। अपने घरों की सफाई के साथ-साथ अपने दिलों की भी सफाई करते रहें, क्योंकि खूबसूरत घर नहीं होते, खूबसूरत रिश्ते होते हैं। ज़िंदगी को जन्नत जो बनाते हैं ना, वो खूबसूरत रिश्ते ही बनाते हैं। तो अपने घर को जन्नत बनाएँ, अपने आप को एक
پھول بنائیں کہ جس کی خوشبو ہر طرف مہکتی رہے، ہر طرف اس کی خوشبو آتی رہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور آپ اپنے آپ کو کس جگہ گریڈ کرتے ہیں، کہ آپ کون سی جگہ گریڈ کر رہے ہیں، کہ اگر آپ گھر میں ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں، خوشبو مہکتی رہتی ہے، یا آپ وہ انسان ہیں کہ جس کے گھر میں ہونے سے دوسرے تنگ ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اکثر نا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہم نے ایسا کیا، تو ہمیشہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ برا کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو اپنی انا کو ماریں، ایک بار اس کے ساتھ اچھا کریں، دوسری بار اچھا کریں، تیسری بار وہ بندہ خود شرم سے آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا کہ یہ تو میرا اتنا اچھا سوچتے ہیں اور میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے ہمیشہ انا پہ نہیں رہنا۔ انہی رشتوں کی وجہ سے ہم اکثر انا میں چلے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے برا کہا تو آئندہ میں بھی اس سے برا کہوں گی۔ انہی رشتوں کی وجہ سے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کس طرح خراب ہوتی ہے کہ مطلب ہم پھر کشمکش میں رہتے ہیں کہ کب مجھے ٹائم ملے تو میں اس کی بیک بائٹنگ کروں، کب مجھے اس کے ٹائم مطلب ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا بدلہ پورا کریں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہت پرسکون بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ. لائک, subscribe and share our YouTube channel with your friends and family member. And give me a comment, what do you want to do in your life, and what is your stage in your home. Thank you for watching. Allah Hafiz.